अभी इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई। कल से मैट्रिक की परीक्षा में हजारों हजार हमारे शिक्षक लगेंगे, लाखों 17 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। तब आप कहते हैं कि आवेदन पत्र भरिए, तब आप कहते हैं 3 जिले के तबादले का विकल्प दीजिए। तो सुन लिया आपने। अभी आप जिनकी बातें सुन रहे थे वे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व एमपी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। देखिए बड़ी बातें वे कह रहे हैं, आगे इस वीडियो में उनकी पूरी बातें सुनाएंगे। सक्षमता परीक्षा में जो आवेदन लिए जा रहे हैं उनकी तिथि विस्तारित होगी या नहीं, जो शिक्षक बेचैन है कि कल तक ही आखिरी तिथि है, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा को लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 फरवरी को ही बिहार शिक्षक एकता मंच के शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता भी होनी है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कल ही। तो ऐसे में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भी बीजेपी के कई नेताओं से मिल रहे हैं और उनको कई सारी जानकारियां भी मिली है, जो आगे उनके ही जुबानी, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी के ही जुबानी आप सुनेंगे क्या कुछ माजरा है। तो आगे इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए आगे आप नेताजी की बातें सुने। वार्ता होगी और उनकी कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को हम लोग देखेंगे, उनके हित के लिए सरकार काम करे। हम लोग इंतजार करते रहे। उन्होंने एक प्रारूप प्रकाशित किया कि सरकार इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बनाएगी और उनका नाम दे दिया विशिष्ट शिक्षक नियमावली। प्रारूप प्रकाशित किया, सुझाव मांगा गया। हितबद्ध वर्ग, हम लोग हितबद्ध वर्ग हैं, क्योंकि हमारे लिए यह सेवा शर्त नियमावली आ रही है। लगभग 1 लाख शिक्षकों ने सुझाव दिया, किसी सुझाव को नहीं माना। उस प्रारूप में था कि यदि आप इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, इम्तिहान नहीं देंगे तो आपको सेवा से हम हटा देंगे। लेकिन जो कैबिनेट ने पास किया उसमें सेवा से हटाने की बात नहीं है ये, और ऑनलाइन परीक्षा की भी बात नहीं है। अचानक पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के सिवा तो किसी पदाधिकारी को कुछ करने का दम कहाँ है। मंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं, और कोई पाठक, कोई मिश्रा, कोई झा पदाधिकारी कहां से बोलने की हिम्मत करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में फैसला कर लिया। अभी परीक्षा हुई ही नहीं, किसने परीक्षा दी नहीं दी, कौन पास किया फेल किया, और शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि खबरदार परीक्षा में बैठो, आवेदन पत्र में लिखो यह शर्त 3 जिले का विकल्प देना होगा, सामूहिक तबादला करेंगे, और यदि आप नहीं देंगे तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे ये 3 जिले का विकल्प। और जो नियमावली में नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा नियमावली में नहीं है। जब बिहार लोक सेवा आयोग ने 8 लाख बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा कंप्यूटर आधारित नहीं ली, यानी ऑनलाइन नहीं ली, तब ये बाकी जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर के आधार पर बहाली नहीं की गई, उनको आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपका इम्तिहान हम लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, कंप्यूटर आधारित देंगे और सेवा से बर्खास्त कर देंगे। सरसाई के खिलाफ उस समय के जो विपक्ष के थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम माननीय विधायकों ने न केवल सदन के अंदर बल्कि सड़क पर भी कहा कि नियोजित शिक्षकों ने कई परीक्षाएं दे दी हैं, बिना परीक्षा लिए इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और उन्होंने उनके राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य माननीय सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि अफसरशाही बढ़ रही है, मनमानी बढ़ रही है, एक पदाधिकारी सबको तबाह और प्रताड़ित कर रहा है शिक्षकों को, इसलिए इसको अविलंब हटाइए और तभी शिक्षा विभाग और शिक्षकों का कल्याण हो सकेगा। मैंने सदाकत आश्रम जाकर के, भाजपा कार्यालय में जाकर के माननीय सुशील कुमार मोदी से भी आग्रह किया, दोनों मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अभी इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई, कल से मैट्रिक की परीक्षा में हजारों हजार हमारे शिक्षक लगेंगे,
लाखों 17 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी, तब आप कहते हैं कि आवेदन पत्र भरिए, तब आप कहते हैं 3 जिले के तबादले का विकल्प दीजिए, नहीं तो जहां तहां, तब आप कहते हैं कि कंप्यूटर सीखिए, 5 बजे तक विद्यालय में रहिए और 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात से जाइए 40 किलोमीटर जो ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल है उसमें कंप्यूटर सीखिए। ये तानाशाही चल रही है शिक्षा विभाग में। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, यद्यपि अभी अस्थाई विभाग किसी को मिला ही नहीं है, कौन शिक्षा मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। यही जो फरमान है शिक्षा विभाग का, प्रताड़ना का फरमान, अपमानित करने का फरमान, सरकार इसको अविलंब वापस कर ले कि हम सबकी परीक्षा लेंगे, ऑफलाइन परीक्षा लेंगे, हम सामूहिक तबादला नहीं करेंगे। ये जो 2 आदेश है आप इसको हटाइए और तत्काल इसको स्थगित कीजिए।